जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई बहनों आप सब। गुरुजी ज्योतिष विचार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो चर्चा का विषय है वो है कि पढ़ाई में सफलता जो है वो कैसे मिले हमको। हम जो परीक्षा देते हैं उसमें सफलता हमें कैसे प्राप्त हो। हम जो मेहनत करते हैं उसका वास्तविक फल हमें मिले। पढ़ाई में मन भटकता हो, याद नहीं रहता हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। किसी भी छात्र के जीवन में परीक्षा की घड़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर परीक्षा के समय कोई गलती हो जाए तो वर्ष भर की मेहनत जो है उस पर पानी फिर जाता है। आप सभी सफल हों यही कामना करते हुए हम आपको कुछ उपाय बताते हैं जो कि परीक्षा में सफलता की संभावनाओं को बढ़ाएंगे। मित्रों, इस वीडियो के अलावा हमारा जो अगला वीडियो होगा वो प्रतियोगिता परीक्षा जो होती है अपनी, उसमें सफलता के लिए क्या हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने चाहिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, ये हम उस वीडियो में बताएंगे। आज केवल हम परीक्षा में सफलता की बात कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं आपको समय समय पर मिल सकें, जो कि आपके जीवन के लिए उपयोगी हो। आइए मित्रों, अब बात करते हैं परीक्षा में सफलता के लिए। पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए। सनातन धर्म में जो है कर्म का ही महत्वपूर्ण भाव माना गया है कि अगर हम जैसा कर्म करते हैं वैसा प्रतिफल हमको मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते हैं और हमारे मन में कुछ नकारात्मक थॉट आते रहते हैं। इस नकारात्मक थॉट से कैसे बचें। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हम पढ़ना चाहते हैं, तो क्या उपाय करें। मित्रों, सबसे पहली बात है कि आप किस जगह पर पढ़ते हैं। आपका टेबल जो है वो कहाँ रखा हुआ है, आपका मुख किस तरफ है। सबसे पहले ध्यान रखने वाली चीज ये है कि आप जिस टेबल पर पढ़ते हैं उसको रोज साफ करें, नित्य उसकी सफाई करें। उस पर बैठकर कभी भी खाना ना खाएं, इससे वहां की नकारात्मक शक्ति जो है वो बढ़ती है। उसको स्वच्छ रखें। आपका पढ़ते समय मुख जो है वो पूर्व में हो, ईस्ट में हो, या फिर नॉर्थ में हो, या फिर नॉर्थ और ईस्ट के मध्य, जिसको ईशान कहते हैं, उस तरफ मुख हो। ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपका मुख जो है पढ़ते समय पूर्व, उत्तर या ईशान कोण की तरफ हो। इससे आपकी सकारात्मकता जो है वो बढ़ेगी। दूसरी बात कि आपके पढ़ने का टाइमिंग क्या है, ये ध्यान रखने वाली बात है। आप अपने पढ़ने की का जो समय रखते हैं उसका एक शेड्यूल बना के रखें और उसको अपनी टेबल के सामने चिपकाएं। पढ़ने का समय जो है वो सुबह का अवश्य रखें, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सुबह 4 बजे आप पढ़ने अवश्य बैठें। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे 5 बजे के आसपास सुबह के समय जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें ज्यादा दिनों तक याद रहता है, वो हमें याद रहता है। तो सुबह के समय जो ब्रह्म मुहूर्त में जो हम पढ़ाई करते हैं वो हमारे मस्तिष्क में बना हुआ रहता है। तो इसलिए अपने शेड्यूल में ब्रह्म मुहूर्त का टाइम, सुबह का टाइम अवश्य रखना चाहिए। अगर आपके दिमाग में पढ़ते समय गलत थॉट आते हैं, नकारात्मकता आती हो कि हम सफल होंगे नहीं होंगे, इस तरह की चीजें दिमाग में आती हैं और असफलता का भय आपको कहीं ना कहीं ज्यादा खा रहा हो, तो अपने उस पढ़ने की टेबल पे एक चौकोर फिटकरी लें, उसको रखें, उस पे स्वास्तिक बनाएं, जिसको हम सातियां भी कहते हैं। सिंदूर से बनाएं या रूली से बनाएं, लाल रंग का होना चाहिए, और उसको अपनी टेबल पे रखें। एक कांच की प्याली में खुला हुआ नमक
पिसा हुआ हो, साबुत हो, वो रखें अपनी टेबल पे। हर 15 दिन में उसको जो है आप चेंज कर लें, बदल दें। इससे जो वहां की नकारात्मक ऊर्जा जो है वो आपकी कम होगी और आपका पढ़ाई में जो है आपका कॉन्फिडेंस जो है, आपका आत्मविश्वास जो है उसमें वृद्धि होगी। आपको याद नहीं रहता है, आपको लगता है कि आप पढ़ते तो काफी हैं लेकिन आपको याद नहीं रहता है। इसके लिए आप गणेश जी को प्रत्येक बुधवार जो है दुर्वा चढ़ाएं, धूप चढ़ाएं और धूप चढ़ाते समय ओम गण गणपते नमः का जाप करें। इससे जो है गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, आपको बुद्धि मिलेगी और जो विघ्न बाधा जो आएंगी उनका नाश होगा। एक सरस्वती माँ की तस्वीर, फोटो, चित्र अपनी टेबल पे जहां पढ़ते हैं उसके सामने लगाएं। पढ़ते समय आपका मुख जो है उस सरस्वती माता जी की तस्वीर के सामने रहे। जब भी आप पढ़ने बैठे उनको नमन करें। कोई मंत्र, श्लोक आता हो, स्कूल की डायरियों में लिखा हुआ आता है, शुक्लाम भरमुचा सारप्रदम जगत व्यापनी बीनम पुस्तक धारिणी, एक श्लोक आता है। अगर हो आपके पास उसको करें, नहीं तो उनको नमस्कार करके पढ़ने बैठे। सनातन धर्म में हनुमान चालीसा का पाठ लगभग हर व्यक्ति करता है। आपको लगता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा है, आपका जब पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग कन्वर्ट हो जाता है, दिमाग कहीं और भग जाता है, एकाग्र शक्ति का अभाव आप में है। हनुमान चालीसा की एक लाइन है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरिउ कल स्वीकार। इस लाइन का जब भी आप पढ़ने बैठे पहले जितनी बार हो सके, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, अधिक से अधिक जितना भी आप कर सकें, इसका मन ही मन हनुमान जी से निवेदन करते हुए आप इसको बोलें, निवेदन करें हनुमान जी से कि मुझे बुद्धि प्रदान करें, मुझे बल प्रदान करें, मेरे विघ्नों को, मेरी समस्याओं का नाश करें। इस तरह आप पढ़ाई करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और इसके अलावा जिन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो चुका है, परीक्षा में जाते ही हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, लगता है कि उनको याद रहता ही नहीं है परीक्षा हॉल में, तो नित्य सूर्यदेव को अर्घ देना शुरू करते हैं। तांबे के पात्र में जल रहे हैं, सूर्यदेव को अर्घ दें। सूर्यदेव को अर्घ तांबे के पात्र से देना चाहिए और उसमें गुड़ अवश्य डालें। अर्घ देने से पहले सूर्य नारायण से प्रार्थना करें कि हे सूर्य नारायण मुझे परीक्षा में सफलता दिलाएं। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दें। इससे निश्चित रूप से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो आत्मविश्वास है, जो घबराहट है आपकी, वो गायब हो जाएगी और निश्चित रूप से आप परीक्षा में सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसके अलावा जब भी आप एग्जाम देने जाएं, घर से मीठा दही खाकर निकलें, निश्चित रूप से परीक्षा में सफलता मिलेगी। और जिस स्कूल में, जिस भवन में आप एग्जाम देने जाएं, जिस परीक्षा कक्ष में आप जब एंटर करें, तो ये ध्यान रखें कि सीधा पैर जो है आपका वो पहले रखें उस विद्यालय भवन में प्रवेश करते समय और उस परीक्षा कक्ष में प्रवेश करते समय। इन 2 बातों का अवश्य ध्यान रखें कि सीधा पैर जो है वो पहले रखें। आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, अपने बच्चों के साथ इसका प्रयास कराएं। निश्चित रूप से बच्चों की जो सफलता है उसमें वृद्धि होगी, उनकी सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी, उनके मनोबल को बनाए रखें और बच्चों के जो है परिणाम जो है वो अच्छे परिणाम आएंगे, ये हमारा दृढ़ विश्वास है। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और प्रतियोगिता परीक्षा वाला जो वीडियो देखने के लिए आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जिससे कि वो वीडियो आप तक समय पे मिल सके। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम।